कभी आपने सोचा है क्यों कभी कभी एक ही इंसान आपकी सोच पर इस कदर हावी हो जाता है कि चाहे आप कितना भी व्यस्त क्यों न हो, उसकी याद किसी पुराने गीत की धुन की तरह अचानक दिल में गूंज उठती है। एक सेकंड रुकिए, क्या अभी भी आपके दिमाग में वही एक चेहरा घूम रहा है? बताइए मुझे, क्या आप अभी भी उसे ही सोच रहे हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सोच। अगर आप ऐसे ही गहरे दिल को समझने वाले और रूह को छू लेने वाले कंटेंट पसंद करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप अपने दिल के उन सबसे छुपे हुए कोनों को समझने वाले हैं जहां शायद आप खुद भी झांकने से डरते हैं। द अनफिनिश्ड बिजनेस, अधूरापन। कुछ रिश्ते ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें आप अपनी तरफ से खत्म कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन वो रिश्ता आपको कभी खत्म नहीं करने देता। शब्द रुक जाते हैं, कन्वर्सेशन बंद हो जाती है, लास्ट सीन देखना भी बंद हो जाता है, लेकिन एहसास वो चालू रहते हैं महीनों तक, कभी कभी सालों तक। दोस्तों, मनोविज्ञान साइकोलॉजी कहता है कि हमारा दिमाग ओपन लूप्स यानी अधूरी चीजों को जल्दी नहीं भूलता। इसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। जो बात पूरी हो गई वो दिमाग डिलीट कर देता है, लेकिन जो बात या जो प्यार अधूरा रह गया वो एक फाइल की तरह बैकग्राउंड में खुला रहता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कमेंट में यस या नो लिखना। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप तो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति, इनविजिबल फोर्स है जो आपको बार बार पीछे खींच रही है, जैसे आपके पैरों में यादों की जंजीरें बंधी हों? अगर ऐसा है तो यह सिर्फ आपकी फीलिंग नहीं है, यह आपके और उसके बीच का वह इनविजिबल थ्रेड है। क्योंकि जब दो आत्मा, तो दूरी सिर्फ जिस्मों की होती है, रूहों की नहीं। एनर्जी ट्रांसफर एंड टेलीपैथी, ऊर्जा का खेल। अब आप बताइए, किसी की याद अचानक क्यों आती है? तब जब आप बहुत खुश थे, दोस्तों के साथ थे या ऑफिस में काम कर रहे थे। अचानक एक उदासी, सैडनेस क्यों महसूस हुई? अचानक दिल भारी क्यों हो गया? क्वांटम फिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी का एक मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, एनर्जी एंटेंगलमेंट। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रडार की तरह होता है। थिंक अबाउट इट। हो सकता है कहीं ठीक उसी पल वो भी आपको याद कर रहा हो सकता है वो भी आपकी चैट खोलकर टाइप कर रहा हो और फिर मिटा रहा हो। क्योंकि फीलिंग्स सिर्फ केमिकल लोचा नहीं है, फीलिंग्स एनर्जी है। और अब एक काम करें, वीडियो को स्किप मत करना। बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सोचें, अभी अंधेरे में किसका चेहरा सबसे पहले सामने आ रहा है? पहला नाम जो दिमाग में आया वही असली नाम है, वही वो इंसान है जिसने आपकी रूह के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है। द डिजिटल हॉन्टिंग, खामोश पुकार। कभी कभी कोई रिश्ता दिया नहीं जाता, ना लौटा जाता है, ना भुलाया जाता है, और हम उसी अधूरेपन में जीने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा, बिना किसी वजह के तो अक्सर वो याद सिर्फ आपकी नहीं होती, कहीं ना कहीं वो भी आपको अपनी खामोशियों में पुकार रहा होता है। लेकिन फर्क बस इतना है, आप महसूस करते हो और वो ईगो, अहंकार की वजह से छुपा लेता है। चलिए एक सच बोलते हैं, आप मुझे कमेंट्स में सच सच बताना, क्या आपने कभी उसकी आखिरी ऑनलाइन टाइमिंग, लास्ट सीन देखी है? या क्या आप एक फेक आईडी से उसकी स्टोरी चेक करते हैं? हम सोचते हैं कि उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन एनर्जी को पता चलता है। जब आप किसी को बहुत शिद्दत से पीछा करते हैं, चाहे ख्यालों में या सोशल मीडिया पर, तो वो इंसान आपसे दूर भागता है। इसे एनर्जेटिक रिपल्शन कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो भी आपकी प्रोफाइल खोलता होगा, आपकी पुरानी चैट्स पढ़ता होगा, आपकी हंसी के बारे में सोचता होगा? हो सकता है करता हो, पर डर, ईगो, परिवार या हालात किसी को भी रोक सकते हैं। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो एक दूसरे को याद करते हैं, वापस नहीं आते। इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, वार्निंग की जरूरत है। और ये वो बात है जो आपको कोई दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताएगा। हर बार याद आने का मतलब टेलीपैथी नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ आपकी अपनी चाहत होती है। आपका दिल खुद इल्यूजन्स क्रिएट करता है। खुद से पूछिए, क्या आप उस इंसान से प्यार करते हैं जो वो आज है, या आप उस मेमोरी, याद से प्यार करते हैं जो वो कभी हुआ करता था? हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढता है। हमें वो पुरानी गुड मॉर्निंग वाली फीलिंग चाहिए, वो केयर चाहिए। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग उस इंसान की इमेज प्रोजेक्ट करता है ताकि हमें थोड़ी देर के लिए सुकून मिल सके। आपको यह पहचानना सीखना होगा, क्या यह मेरी फीलिंग है या किसी और की तरफ से आई है,
या यह सिर्फ मेरी तन्हाई, द क्लोजर? अब एक सच्चाई सुनिए, किसी भी कनेक्शन को क्लोजर चाहिए। अगर क्लोजर नहीं मिला तो आपका दिमाग बार बार उसी लूप में घूमता रहता है। उम्मीद, बेचैनी, आदत और फिर दर्द। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, सर उसे कैसे भूलें, वो वापस कब आएगा? मैं उनसे बस एक सवाल पूछता हूं, क्या आप उसके साथ जी रहे हैं या उसकी यादों के साथ मर रहे हैं? शुक्र सोचिए, यह एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कई बार सामने वाला आपको रोज याद करता है पर कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि आप दोनों का साथ टॉक्सिक था या मुमकिन नहीं था। और कभी कभी आप वो इंसान बन जाते हो जो किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहता है, बिना आवाज के, बिना मुलाकात के, सिर्फ एक प्यारा सा एहसास बनकर। तो जब अगली बार उसकी याद आए, घबराइए मत, भागिए मत, रुकिए, अपनी सांस सुनिए और खुद से कहिए, अगर वो मेरे नसीब में है तो उसे पूरी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और अगर नहीं है तो उससे बेहतर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। उसे याद करना जरूरी नहीं, और जो यादों में है उसका सामने होना जरूरी नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल की किसी दीवार पर हल्की सी दस्तक दी है, अगर आपको लगा कि यह कहानी आपकी थी, तो कमेंट में अभी लिखें, आई फेल्ट दिस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही गहरी और रियल लाइफ साइकोलॉजी के लिए नेक्स्ट सोच को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।